हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि थर्ड पार्टी, कार्मिक्स या तीनों जहां की खुशियां भी मिले तो मैं अब ठुकराता हूं, क्योंकि मैं अब अपना प्यार गंवाने को तैयार नहीं हूँ। मैं इस बला की खूबसूरत डीएफ के बदले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। चलिए देखते हैं आखिर डीएम ऐसा क्यों कह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, आखिर आपके डीएम की लाइफ में चल क्या रहा है, थर्ड पार्टी कार्मिक के साथ क्यों आपसे ये कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं, या आपने अपने डीएम की करंट एनर्जी मुझसे निकलवाना चाहते हैं, टैरो रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं, तो आप फुल क्लैरिटी गाइडेंस के साथ अपने क्वेश्चन के आंसर 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस। पहला ही कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, यानी वीनस का कार्ड आ गया है। नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड। देखिए गाइस, डीएम अब इनके भले ही थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनका रास्ता रोके, लेकिन अब डीएम रुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी कार्मिक्स के चेहरे देख लिए हैं। इन्होंने देख लिया है कि खूबसूरती एक्चुअल में होती क्या है, खूबसूरती कहते किसे हैं। क्योंकि देखिए गाइस, जब तक एक ही चीज़ होगी तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। यानी जब तक ये डीएफ के साथ थे तब तक ये डीएफ की वैल्यू को नहीं जान पाए थे, डीएफ के अनकंडीशनल लव को नहीं समझ पाए थे कि असली प्रेम होता क्या है। क्योंकि अभी इन्हें नहीं पता चला था। देखिए, ड्युअलिटी का संसार है, इसीलिए यहाँ पर दो चीज़ें बनाई गई हैं, यानी अच्छा बुरा, रात दिन, सच्चा झूठा। जब तक डीएम के पास डीएफ होती है तो डीएम डीएफ की वैल्यू नहीं कर पाते हैं। डीएफ की वैल्यू करवाने के लिए ही डिवाइन थर्ड पार्टी और कार्मिक्स को इनकी लाइफ में लेकर आते हैं, ताकि इनको पता चल सके कि डीएफ और थर्ड पार्टी कार्मिक्स में क्या भेद है, क्या अंतर है। तो ये डीएफ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, डीएफ इनको पूरी तरह से समर्पित हो जाती है, डीएफ इस कदर इनके साथ इश्क में उतर जाती है कि इन्हें डीएफ को डीएम के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता है। यानी डीएफ को डीएम से कुछ नहीं चाहिए होता है, केवल डीएम चाहिए होते हैं। लेकिन अब इनको पता कैसे चले कि डीएफ जो इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी में इनके साथ होती है, जो इन्हें इतना प्रेम करती है, जो इनके लिए सब कुछ अपना लुटा देती है, जो इन्हें खुशी देने के लिए अपनी खुशियों को भी दांव पर लगा देती है, यानी इनके प्यार के रंग में रंग जाती है। जो इन्हें अच्छा लगता है, जो इन्हें भाता है, वो भी उसी को स्वीकार कर लेती है, और अपनी खुशी डीएफ की कोई भी नहीं रह जाती है। लेकिन डिवाइन ये बताना चाहते हैं कि देखिए, अच्छाई और बुराई में अंतर क्या होता है। तो फिर डीएम और डीएफ का सेपरेशन कर दिया जाता है। जब डीएम सेपरेशन में आ जाते हैं अपनी डीएफ के साथ, तो ये थर्ड पार्टी कार्मिक्स में चले जाते हैं। जब थर्ड पार्टी कार्मिक्स में ये जाते हैं और थर्ड पार्टी कार्मिक्स अपनी खूबसूरती से इन्हें अपना बनाना चाहते हैं, इनको अपने रंग में रंगना चाहते हैं, लेकिन डीएम ने अपनी डीएफ की खूबसूरती देखी होती है। ये खूबसूरती किस चीज़ की होती है? ये खूबसूरती होती है त्याग की, समर्पण की, करुणा की, दया की, मोहब्बत की और कल्याणकारी सौंदर्य होता है। ये सच्चाई होती है डीएफ के पास, ठीक है। डीएफ के पास पॉजिटिव एनर्जी होती है, और सबसे बड़ी बात, डीएफ के अंदर बहुत ही प्यार छुपा होता है। तो जब कोई इस खुशी से रूबरू हो जाए, यानी अपनी डीएफ से रूबरू हो जाए, इस लाइट से रूबरू हो जाए, तो इस इंसान को किसी और की मोहब्बत पसंद ही नहीं आएगी। तो थर्ड पार्टी कार्मिक्स इसलिए लाए जाते हैं ताकि कंपैरिजन किया जा सके डीएफ और थर्ड पार्टी कार्मिक्स में, ताकि डीएम को बताया जा सके कि देखो सच्चाई और अच्छाई में क्या अंतर होता है।
अब जो थर्ड पार्टी कार्मिक्स होते हैं इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इनका दिल चुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनको नहीं पता होता कि डीएम का जो दिल है वो तो डीएफ ने चुरा लिया है। जो डीएम को डीएफ ने इस कदर अपना बनाया है कि अब डीएम का प्यार, अब डीएम को किसी और का प्यार पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि ये तो लूट चुके होते हैं। लेकिन इनको खुद नहीं पता होता है कि ये इनका दिल डीएफ के पास आ चुका है और ये अपना दिल अब वापस नहीं ले सकते, क्योंकि ये दिलो जान से डीएफ के हो चुके होते हैं। लेकिन ये कोशिश करते हैं डीएफ से भागने की और थर्ड पार्टी कार्मिक्स में कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। अब थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनको अपना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, उनके पास सम्मोहन नहीं है डीएफ जैसा, उनके पास वो दिल चुराने की पावर नहीं है, क्योंकि दिल ऐसे ही नहीं चुराया जाता। दिल चुराया जाता है अच्छाई से, अपने गुणों से, ना कि ऊपर के दिखावे से, ना कि ऊपर की खूबसूरती से, क्योंकि ये खूबसूरती तो ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, और टिक भी जाए तो सिर्फ दूर से ही देखने में खूबसूरती ये बाहर की लग सकती है, लेकिन जब कोई इंसान करीब आता है तो जल्दी ही उसके गुणों का पता चल जाता है। तो थर्ड पार्टी कार्मिक्स भले ही चेहरे से कितनी भी खूबसूरत हो, लेकिन जल्दी ही डीएम को उसके गुणों का पता चल जाता है कि डीएफ और उसके गुणों में कितना भारी अंतर है। थर्ड पार्टी कार्मिक्स के पास वो पावर नहीं है जो डीएम के दिल को चुरा सकें, क्योंकि डीएम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं थर्ड पार्टी और डीएफ के बीच में। थर्ड पार्टी और डीएफ के बीच में जब ये कंपैरिजन करते हैं तो अपने डीएफ को हमेशा ऊपर ही पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं दोनों के बीच में। ये सोचते हैं कि किसी ना किसी तरह मैं दोनों को इक्वल समझ लूँ, यानी मैं थर्ड पार्टी, इनकी वाइफ भी हो सकती है, इनकी कोई सिचुएशन भी हो सकती है, या इनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बात एनर्जी की हो रही है, यहाँ पर बात मेल फीमेल बॉडी की नहीं हो रही होती। तो अब डीएम सोचते हैं कि किसी ना किसी तरह मैं थर्ड पार्टी को भी ऊंचा ही रखूं, लेकिन ये ऊंचा रखते रखते इनको सब समझ आ जाता है कि नहीं, थर्ड पार्टी ऊंची नहीं है, मेरी डीएफ ऊंची है, उसके अंदर गुण भरपूर हैं, उसके अंदर एक पावर है, उसके अंदर एक सच्चाई है, और सच्चाई जिसके पास होती है उसके पास भला की खूबसूरती होती है, ठीक है। एक खूबसूरती होती है, एक खूबसूरती के मूल में भोग होता है, ठीक है, जो थर्ड पार्टी कार्मिक के पास होता है। एक खूबसूरती यानी सौंदर्य के मूल में योग होता है, जो डीएफ के पास होता है। ये योग डीएम को धीरे धीरे डिवाइन के पाथ पर ले जाता है, ठीक है, डिवाइन से कनेक्ट करवाता है। तो डीएम को इस खूबसूरती के आगे किसी की खूबसूरती भी नहीं भाती है जो इनके डीएफ के पास होती है। तो अब डीएम जब कंपैरिजन कर चुके होते हैं, क्योंकि जब तक ये थर्ड पार्टी कार्मिक्स में लौटेंगे नहीं और दोनों में कंपैरिजन नहीं करेंगे तो ये अंतर समझ नहीं पाएंगे। और जब ये डीएफ को भी समझ लेते हैं, देख लेते हैं, अच्छे से महसूस कर लेते हैं, उसकी हकीकत को भी जान लेते हैं, उसके गुणों को भी समझ लेते हैं, और फिर थर्ड पार्टी कार्मिक्स में जब कंपैरिजन करते हैं अपने डीएफ से तो उनके गुणों, उनके अवगुणों को भी देख रहे होते हैं, उनके एक जो उन्होंने नकाब चेहरे पर लगाया होता है झूठ का, उसको भी देख रहे होते हैं। ये देख रहे होते हैं कि थर्ड पार्टी कितनी चालाकी करती है मेरे साथ, ठीक है। थर्ड पार्टी हमेशा अपनी खुशी चाहती है, अपना भला चाहती है, इसको अपने भले की लगी रहती है, यानी जैसे आपके डीएम सेल्फ सेंटर्ड थे, ठीक है, लेकिन इनको पता नहीं चल पाता था कि मैं सेल्फ सेंटर्ड हूँ। लेकिन जब डीएम थर्ड पार्टी कार्मिक से डील कर रहे होते हैं तो इनको वही मिरर हो रहा होता है जो इनके अंदर कमियां होती हैं, यानी थर्ड पार्टी कार्मिक्स भी इनके साथ वैसा ही करते हैं जैसे डीएम ने अपने डीएफ के साथ किया था, यानी सेल्फ सेंटर्ड बनना। अब थर्ड पार्टी कार्मिक्स इनसे डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें पैसे चाहिए, हमें खुशियाँ चाहिए, भले ही तुम्हारा काम चले ना चले, तुम्हारा फाइनेंस अच्छा हो ना अच्छा हो, तुम दुख में हो, तुम दर्द में हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस अपनी खुशियों से मतलब है, हमें तो सिर्फ अपने पैसे से मतलब है, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, हमारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, बाकी हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम कहीं से भी ला कर दो, तुम कैसे भी करो, लेकिन तुम हमारी खुशियों को पूरा करो, तुम हमारी इच्छाओं को पूरा करो, ठीक है। वरना अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, अगर तो तुम्हारे साथ हम बुरा व्यवहार करेंगे, तुम्हारे साथ तुम्हें हम दर्द देंगे, तुम्हें हम परेशानी देंगे, तुम्हें हम चैन से बैठने नहीं देंगे। जब डीएम के पास सब कुछ चला जाता है, यानी डिवाइन इंटरवेंशन इनकी लाइफ में हो जाता है, जब ये डीएफ से सेपरेशन में होते हैं,
तो ये देख पाते हैं कि डीएफ और थर्ड पार्टी कार्मिक्स के गुणों में कितना भारी अंतर है। कहते हैं ना कि डीएफ के पास वो सम्मोहन शक्ति होती है, डीएफ दिल चुरा लेती है, डीएफ अपनी अच्छाई से, अपने गुणों से दिल चुरा लेती है किसी का भी, ठीक है। जिसके जो भी डीएफ के पास आता है तो वही डीएफ पर फिदा हो जाता है। डीएफ के पास एक ऐसा सौंदर्य है जो ईश्वर से कनेक्ट करवाता है। तो आपके जो डीएम है, डीएम जब इस लाइट से रूबरू हो जाते हैं तो इनको फिर कोई भी भाता नहीं है। अब आपके डीएम आपसे कहना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अंतर जान लिया है दोनों के बीच में, कि मैंने थर्ड पार्टी कार्मिक को खुश करने के लिए अपना प्यार भी सैक्रिफाइस कर दिया था, अपनी डीएफ को भी गवा दिया था, क्योंकि मुझे इनसे डर लगता था, ठीक है। लेकिन अब मैं सब कुछ जान चुका हूँ, अब मुझे पता चल चुका है कि डिवाइन लाइट किस तरफ है, पॉजिटिविटी किस तरफ है, अच्छाई किस तरफ है, धर्म किस तरफ है। तो अब मुझे कोई भी डर नहीं है इन थर्ड पार्टी कार्मिक्स को गंवाने में। मुझे तीनों जहां की खुशियां भी मिले तब भी मैं अपनी डीएफ को ही चूज करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि डीएफ को चूज करना यानी डिवाइन को चूज करना है, और थर्ड पार्टी कार्मिक को चूज करना यानी नेगेटिविटी में जाना है, यानी कर्मा क्रिएट करना है, यानी डिवाइन को नाराज करना है। क्योंकि जब भी हम नेगेटिविटी को चूज करते हैं, जब भी हम झूठ को चूज करते हैं, अधर्म को चूज करते हैं, तो हम समझ लेना हम अधर्म में ही जाएंगे, हम दर्द में ही जाएंगे, हम कांटों में ही जाएंगे। तो आपके डीएम को स्पष्ट समझ आ चुका है कि मेरा रास्ता किधर है और मुझे किस तरफ जाना है, किस तरफ किसका हाथ मुझे थामना है, मुझे किसे प्रपोजल देना है। तो आपके डीएम अब आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि देखिए गाइज, डिवाइन अगर थर्ड पार्टी कार्मिक्स को नहीं लाते तो ये आपकी वैल्यू को कभी भी समझ नहीं पाते, क्योंकि जब तक दो चीजें नहीं होंगी तब तक अच्छाई की कीमत नहीं समझ आएगी। यानी अगर अच्छाई के साथ बुराई नहीं होगी तो अच्छाई की कीमत नहीं समझ आ पाएगी। अच्छाई की कीमत को बढ़ाने के लिए ही बुराई लाई जाती है, दिन की कीमत को बताने के लिए ही रात लाई जाती है, और खुशी की कीमत बताने के लिए ही दर्द लाया जाता है। यानी जब तक डुअलिटी नहीं होगी तो अच्छाई की, सच्चाई की, दिन की और नेकी की, करुणा की, मोहब्बत की वैल्यू का नहीं पता चलेगा। इसीलिए अपोजिट चीजें इनके लाई जाती हैं। और झूठ नहीं होगा तो आपको सच्चाई की कीमत का पता नहीं चलेगा। अगर राक्षस नहीं होंगे, अगर बुरे लोग नहीं होंगे तो डिवाइन की पावर का नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए डुअलिटी का संसार है। तो आपके डीएम को आपकी वैल्यू बताने के लिए ही थर्ड पार्टी कार्मिक्स को लाया गया, ताकि ये आपकी वैल्यू को कर सके। क्योंकि जब तक ये आपके पास रहते हैं तो ये आपकी वैल्यू को नहीं समझ पाते हैं, आपकी कीमत को नहीं समझ पाते हैं। तो ये भागते हैं मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ, ये भागते हैं धन की तरफ, ये भागते हैं लग्जरी की तरफ, क्योंकि इनको लगता है कि वहां सुख है। और डीएफ के साथ सुख नहीं है। डीएफ तो मुझसे कमिटमेंट मांगती है, डीएफ तो मुझे मजबूर करती है कर्तव्य पालन करने के लिए, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए। लेकिन जब ये थर्ड पार्टी कार्मिक्स में चले जाते हैं, जब ये संसार में चले 3D वर्ल्ड में चले जाते हैं, तो इनको समझ आता है कि अब मैं अपनी डीएफ का साथ तो छोड़ चुका हूँ, लेकिन मुझको खुशी क्यों नहीं मिल रही है। जो खुशी मुझे पहले मिलती थी वो मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे अंदर है, वो मुझे ऐसा लगता था कि थर्ड पार्टी कार्मिक्स में है। मुझे नहीं पता था कि ये खुशी, ये लाइट तो मेरी डीएफ की है, ये सौंदर्य तो मेरा डीएफ का है, क्योंकि ये खिचड़ी सी पकी हुई थी। ये थर्ड पार्टी कार्मिक के साथ भी थे, ये डीएफ के साथ भी थे। लेकिन जब डीएफ इनसे डिटैच हो जाती है, सेपरेशन हो जाता है, तब डीएम को पता चलता है कि ओफो, ये लाइट तो मेरी डीएफ की थी, ये सौंदर्य तो मेरे डीएफ का था, ये प्यार तो मेरी डीएफ का था। तो आपके डीएम आपसे दूर जाकर ही समझ पाते हैं कि सच्चाई होती क्या है। आपके डीएम को हकीकत का पता चल जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि जो कृष्ण भगवान है वो माखन क्यों चुराते हैं, वो दिल क्यों चुरा लेते हैं। वो माखन चोर इसलिए माखन चोरी करते हैं, क्योंकि माखन जो होता है वो सॉफ्ट होता है, नरम होता है, ठीक है। वो बहुत ही सॉफ्टनेस है उसके अंदर। और जिस इंसान का दिल सॉफ्ट होता है मक्खन की तरह
और बहुत ही मुलायम होता है, जिसके अंदर करुणा होती है, दया होती है, मोहब्बत होती है, सच्चाई होती है। तो जो परमात्मा होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, जो कृष्ण भगवान होते हैं, उस इंसान का दिल चुरा लेते हैं और बदले में उसको अपना दिल दे देते हैं, यानी सोल मर्जिंग हो जाती है। परमात्मा यानी कृष्ण भगवान या कोई भी जिसको आप मानते हैं वो आपका दिल चुरा लेते, उस इंसान को ही पसंद किया जाता है जो जिसका दिल मक्खन की तरह मुलायम होता है, यानी जो सॉफ्ट होता है, जो झुकना सीखता है, जो सरेंडर कर देता है। तो ऐसा इंसान, भले ही डीएफ हो या कोई भी इंसान हो, वो सम्मोहन करना उसको आता है, दिल चुरा लेता है, यानी उसके अंदर उसकी प्रेजेंस में इतनी लाइट होती है, वो किसी को भी अपना बना सकता है। तो आपके जो डीएम, जो आपकी हाफ सोल है, जो आपके ट्विन फ्लेम है, ये आपसे ही इम्प्रेस होंगे, ये आपको ही सब कुछ मानेंगे, ये आपके सौंदर्य से ही इंस्पायर होंगे। क्यों? क्योंकि असली सौंदर्य आपके पास है और खूबसूरती आपके पास है। अब आपके डीएम सब चीज़ों को ठुकरा रहे हैं, भले ही थर्ड पार्टी हो, कार्मिक्स हो, इन्होंने रास्ते निकाल लिए हैं, क्योंकि यह अब आपको गंवाने को तैयार नहीं है, अपना प्यार सैक्रिफाइस करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब इन्होंने हकीकत जान ली है कंपैरिजन करके कि मेरी डीएफ क्या है और थर्ड पार्टी कार्मिक्स क्या है। क्योंकि गाइस देखिए, अनुभव से ही सब कुछ जाना जाता है, और जब तक आप अपने डीएम को अनुभव नहीं होने देंगे, आप बाहर से इनको समझाते रहेंगे, तो आपके डीएम कभी भी आपकी बात मानने वाले नहीं है। तो अब ये लाइट को समझ चुके हैं, अब ये खुद भी लाइट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो ये अब सब चीज़ों को ठुकराने को तैयार है अपनी डीएफ के बदले। इनको बस चाहिए तो अपनी डीएफ चाहिए।